अनलिमिटेड कहते हैं तो उसका मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूं कि अनलिमिटेड किसको कहते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा, हम 1,10,00,000 की बात ही नहीं करते, 1 करोड़ पड़ा है, ठीक है, ठीक है। ऐसा मेरा सोचना है हाँ। कि आपके अकाउंट में 1,00,000 पड़ा, 1 करोड़ पड़ा है, ठीक है। और नहीं, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। ट्रेड में आपको बताता हूं। हाँ। अब इसमें एक सिनारियो है कि हमने एक ऑप्शन बाय करा, तो 100 रुपए का बाय करा, 15 का लॉट है, तो 1500 का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए हमने पुट शॉर्ट कर दी, मार्केट यहां 40,000 पे 48,000 पे बैंक निफ्टी खड़ी है, कल को जीरो ही हो जाए बैंक निफ्टी, तो मेरा कितना लॉस होगा? 4.5 लाख का लॉस होगा। अगर बैंक निफ्टी जीरो हो गई तो मेरा यही लॉस होगा, यही होगा ना, या मेरी कैलकुलेशन में गलत है कहीं? 6.5 लाख, 40,000 मैंने मान ली थी, 48,000 है तो 6.5 लाख का लॉस होगा। मैंने 40,000 पकड़ ली बैंक निफ्टी, तो 6 लाख का लॉस हो गया। तो अनलिमिटेड तो यहां भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कॉल शॉर्ट करते हैं तो भी ये नहीं होगा कि 48,000 से अगले दिन 96,000 ही हो जाए। तो अनलिमिटेड तो वर्ड ही गलत है। सेलिंग में हम कहते हैं कि हमारा अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। 10% के बाद तो ऑपरेशन ही बंद हो जाएंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से अगर 10% गिर गई या बढ़ गई तो। लेकिन अनलिमिटेड वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी के अकाउंट में अगर पैसा कम है तो वो पूरा वाइप ऑफ हो सकता है। राइट। तो मतलब ये अनलिमिटेड वर्ड कुछ नहीं है, हर एक चीज लिमिटेड ही है। आज आज एक फ्यूचर को आप बाय कर लीजिए और उसके पीछे 5 लाख रुपए छोड़ दीजिए और आप उसे हर महीने रोल ओवर करते रहिए। मैं कहता हूं बाजार यहां से 30% 40% भी करेक्ट हो जाए, कभी तो बढ़ेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडेक्स है, ऊपर तो जाएगा ही। आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे। यही तो आप स्टॉक में भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक आपका लॉस एक्स्ट्रा होगा ओवर द स्टॉक्स। जो आप फ्यूचर पकड़ते हैं उसमें आप फ्यूचर टू स्पॉट थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 3 to 5%, इतना ही है, 3% है शायद। तो वो 3% आपका लॉस होएगा, जो आप इस वक्त जैसे बैंक निफ्टी में शायद 250 पॉइंट का प्रीमियम है, तो वो 250 पॉइंट आपके ओवर ए मंथ कैलकुलेट करते जाएंगे तो वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने होल्डिंग कैपेसिटी और 5 लाख डाल के और पोजीशन साइजिंग ठीक रखी तो लॉस नहीं हो सकता। बाइंग में भी लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। रिलायंस कल को जीरो हो सकता है, टीसीएस जीरो हो सकता है, कंपनी अपने ऑपरेशंस बंद कर दे जीरो हो सकती है, एलएनटी जीरो हो सकता है, इंडेक्स जीरो नहीं होगा।